Men get 72 women. But in Hur. But बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवालात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां जो गैर मुस्लिम होती हैं बहुत ही दिलचस्प सवाल करती हैं। ऐसा ही एक सवाल आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उसका क्या जवाब देते हैं। यकीनन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जवाब उससे भी कई ज़्यादा दिलचस्प और खूबसूरत होगा। तो ये लड़की जो खुद को ईसाई समझती है कहती है कि मेरी माँ ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती है जबकि मेरा बाप मुसलमान है। चूँकि मेरे वालिद मेरे साथ नहीं रहते हैं इसलिए मेरी माँ ने मुझे अपनी तरह बनाया है, यानी ईसाई मजहब पर चलना सिखाया है। तो अब मैं हैरान हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इस्लाम के मुतालिक खुद खास जानती नहीं हूँ। my mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. इस लड़की ने एक और खूबसूरत सवाल भी किया कि हर मुसलमान औरत के जहन में ये भी होता है और उम्मीद है कि उसका जवाब सुनकर मुसलमान औरतों को भी तसल्ली हो जाएगी। इस लड़की ने सवाल ये किया कि मर्दों को तो आखिरत में 70 हूरें मिलेंगी, लेकिन हम लड़कियां क्या करेंगे, हम लड़कियों को क्या मिलेगा, ये अभी तक वाज़े नहीं हुआ। My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. But in Hur. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैं हूरों वाले सवाल का जवाब पहले देना चाहता हूं। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि यही सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी किया था। तो आपने फरमाया कि लड़कियां जन्नत में वो पाएंगी कि जिसकी उन्होंने तमन्ना भी नहीं की होगी, आपने कभी आंखों से देखा भी नहीं होगा और ना कानों से सुना होगा। तो मतलब ये हुआ कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को भी आखिरत में बराबर का हिस्सा मिलेगा और बेहतर ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जन्नत में जाओ। अगर जन्नत नहीं जा पाती तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। The same question was asked to Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, who is the wife of the Prophet. So the wife of the Prophet replied that the woman will get that which your heart hasn't desired, what your eyes hasn't seen, what your ear hasn't heard about. अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दूसरे सवाल की जानिब आ गए कि वालिद मुसलमान है और वालदा ईसाई, तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इसके लिए मेरे पास एक सादा सा फार्मूला मौजूद है जो कि मैं हर गैर मुस्लिम को कहता हूँ। वो फार्मूला ये है कि आप दोनों मज़ाहिब की किताबों में एक जैसी बातों को देखो, उस पर अमल करो। और एक मिसाल भी देते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ईसा खुदा है। और इस बात पर लड़की से भी मुखातिब होकर पूछा कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हो, तो लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, मैं उनको खुदा नहीं मानती। Nowhere does the Bible says that Jesus is God. Sister, do you believe Jesus is God? No. Very good. जैसा कि हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी कई पैगंबर आ चुके हैं, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी इस बात को बुनियाद रखा कि क्या इस्लाम वाहिद गैर ईसाई मजहब है जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि वो मुकद्दस पैगंबर है और ये मुसलमानों के ईमान का हिस्सा भी है। What we believe, Islam is the only non-Christian faith which makes an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. But we believe he was one of the mightiest messengers of God. अल्लाह ताला की वहदानियत का सबूत देते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने ये कहा कि बाइबल का हवाला भी दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा खुदा एक ही है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल साबित करने के लिए भी हवाला दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि मैंने बहुत कुछ कहना है लेकिन तुम लोग अभी नहीं समझोगे, इसलिए जब वो आएंगे तो सारी रहनुमाई करेंगे। वो कौन थे? जाहिर सी बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बता रहे थे। Shema Israel adnahin adnaikhad, that hear O Israel, the Lord our God is one Lord. If you read the Bible, it's mentioned about the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस तरह कुछ यकसानियत बयान करते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल कुछ चीज़ों से मना करता है और कुरान मजीद
کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے۔ حرام چیزوں میں شراب کی مثال دی کہ بائبل بھی شراب سے منع کرتا ہے، اور قرآن بھی حجاب کے متعلق کہا کہ قرآن بھی اس کی تعلیم دیتا ہے اور بائبل میں بھی حجاب کرنے کی تعلیمات موجود ہے، یعنی عورت کو پورا سر ڈھانپ لینا چاہیے اور مرد اور عورت کے کپڑے مختلف ہوں۔ اس طرح بہت سی یکساں باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ عیسائیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ Quran says about hijab in Surah Nur chapter 24 verse number 30 and verse number 31. Same thing in the Bible, book of Deuteronomy. The woman should not wear clothes that would pertain to a man, and a man should not wear women's clothes. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب لڑکی کو ایسے بہت سارے ثبوت دیے تو پھر پوچھنے لگے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، لیکن جب اسلام قبول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر لڑکی کنفیوز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی اسلام قبول نہیں کر سکتی۔ تب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، گھر جائیے، ڈھونڈیے، دماغ سے سوچیے۔ Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. MashaAllah. So at least you agree with the basic principles of Islam. So would you like to say the Shahada? Still have to think. ناظرین، اکثر مسلمان عیسائی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں جو کہ بعد میں ان کے بچے نہ دین کے رہتے ہیں اور نہ دنیا کے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں کی شروعات سے ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کی جائے اور ایک مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی سے ہی شادی کرے، اور ان میں کوئی ایک غریب اور غلام ہی کیوں نہ ہو۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا